गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आज आपको हिंदी पद्य का पहला लेसन, जिसका नाम है साखी, जिसको लिखा है कबीरदास ने। आज हम उस लेसन में जो दोहे दिए गए हैं उसकी हिंदी व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो फर्स्ट लेसन का व्याख्या की जो पीडीएफ है वह आपको भेज दी गई है, लेकिन उस लेसन के जो दोहे हैं और उनके जो अर्थ है, जो उसकी व्याख्या है, वह आज हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। आप बखूबी ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और समझिएगा। तो सर्वप्रथम आपको हम इस लेसन को लिखने वाले जो कवि हैं कबीरदास, उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दें। शेष विस्तृत जानकारी आपको आपकी किताब से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हमारे मुखारबिन से आप कबीरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। प्यारे बच्चों, कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे, निर्गुण धारा के कवि थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए ज्ञान का उपदेश दिया है और विभिन्न प्रकार के दोहों के माध्यम से समाज के लोगों को ज्ञान के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। एक तरह से माना जाए तो कबीरदास एक समाज सुधारक के रूप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, जिनके दोहे आज भी लोगों द्वारा गाए जाते हैं और सुने भी जाते हैं। तो कबीरदास की यदि हम जीवन शैली की बात करें, उनके जीवन परिचय की बात करें, तो कबीरदास का जन्म जो है वह लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था 1398 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म एक ब्राह्मणी कन्या के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया और फिर उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक 2 जुलाहे दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम रमानंद था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से जुड़े हुए थे, इसीलिए शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। कबीरदास की जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी जिसे कहा जाएगा। और कबीरदास का विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनके पास 2 पुत्र भी थे, जिसमें यानी पुत्र और पुत्री यानी 2 बच्चे भी थे, जिसमें एक का नाम था कमाल और दूसरी का नाम था कमाली। इसीलिए जो आचार्य हैं वह एक लाइन उनके लिए लिखते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का कथन है कि जीवन की अंतिम अवस्था में यह मगहर चले गए और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कबीरदास
ने महत्वपूर्ण 3 रचनाओं को इस हिंदी साहित्य को दिया है, जिसके नाम हैं साखी, सबद और रमैनी। इनकी जो मुख्य भाषा है वह सदुकड़ी है, जिसे हम कहेंगे पंचमेल खिचड़ी। इनकी जो शैली थी वह भावचित्रात्मक है, संगीतात्मक है। इस तरह संक्षिप्त रूप से अगर माना जाए तो कबीरदास का जो जन्म है वह 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको कबीरदास द्वारा रचित जो लेसन है साखी, उसके कुछ पद आज हम आपको उसकी व्याख्या बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि किसी भी पद की व्याख्या लिखने से पहले उसका संदर्भ लिखना आवश्यक होता है, इसके बाद प्रसंग लिखना आवश्यक होता है, इसके बाद तब आप व्याख्या लिखते हैं। इस तरह सबसे पहले जो साखी लेसन है या पाठ है, उसका जो संदर्भ है उसे आप ध्यानपूर्वक सुन लें। इस लेसन का संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी संत कवि कबीरदास द्वारा रचित साखी काव्य से संकलित है। एक बार पुनः आप ध्यान दे दें, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो हिंदी पद्य साहित्य के निर्गुण धारा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक काव्य से संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो दोहा है, सतगुर हमसु रीझ कर कहा एक परशन, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो प्रसंग के लिए अगर हम बात करें तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है, ईश्वर की जो भक्ति है उसकी महत्ता का वर्णन किया है। अर्थात एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहों में कबीरदास ने गुरु और ईश्वर की जो भक्ति है उसके महत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो पहला दोहा है, सतगुर हमसु रीझ कर कहा एक परशन। कबीरदास कह रहे हैं कि हमारे गुरु हम पर इतने अधिक प्रसन्न हुए, रीझना यानी प्रसन्न हुए, कि उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान की बात बताई कि हम भगवान के उस असीमित ज्ञान में इतने अधिक डूब गए कि जैसे प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और हमारा संपूर्ण अंग भीग गया। अर्थात हमारे गुरु के ज्ञान के उपदेश के द्वारा ही हमें ईश्वर की भक्ति का जो असीमित उपदेश है, जो ज्ञान है, वह सब कुछ मिल गया। कबीरदास कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें ज्ञान का उपदेश हम पर प्रसन्न होकर के ऐसा दिया, हमें ज्ञान की ऐसी बात बताई, हम पर प्रसन्न होकर के हमें ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया
कि हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब गए, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की ऐसी बरसात हुई कि जिससे हमारा संपूर्ण जो अंग है वह भीग गया, अर्थात भगवान की भक्ति में पूरी तरह मैं लीन हो गया। दूसरा दोहा है, राम नाम के पट करे देवे के कछु नाम, क्या ले गुर संतोष ही हौस रही मन मान। कबीरदास कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने जो हमें राम नाम रूपी अमूल्य धन प्रदान किया है, उसके बदले में हमें हमारे गुरु को देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। पुनः सुन ले, कबीरदास कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने जो हमें राम नाम रूपी अमूल्य धन प्रदान किया है, उसके बदले में हमारे गुरु को हमें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोष ही, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर के किस तरह हम संतोष करें, क्योंकि हमने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया। हौस रही मन मान। कबीरदास कह रहे हैं कि यह चिंता हमारे मन में हमेशा बनी रहती है कि हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, उसके बदले में हमने उन्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया। एक बार पुनः सुनिए, कबीरदास कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें राम नाम रूपी अमूल्य धन प्रदान किया है, इसके बदले में हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। हम उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर के किस तरह संतोष करें, हमें संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि हमने उन्हें इसके बदले में कुछ भी मूल्य नहीं चुकाया। कबीरदास कह रहे हैं कि हमने गुरु के ज्ञान के बदले में कुछ भी उन्हें प्रदान नहीं किया, इसलिए हमारे मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि हमने अपने गुरु को अपने पाए गए ज्ञान के बदले में उन्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया। तीसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास कह रहे हैं कि गुरु की कृपा होने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, और ईश्वर की प्राप्ति होने पर ही किसी अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। जब हमें गुरु की प्राप्ति हो गई, तब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, अर्थात हमारे गुरु के द्वारा ही हमें इस संसार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए हे मनुष्य, जिस गुरु के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सो जिन बिसरी जाए, उस गुरु को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जिस गुरु के द्वारा हम ज्ञानवान हुए हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हमने इस सांसारिकता को समझ लिया है, संसार के बारे में जान लिया है, संसार की सारी बातों को समझ लिया है, संसार के सार को समझ लिया है, उस गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करें, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है
तभी गुरु की प्राप्ति होती है। और तब गुरु मिलिया आए, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब ईश्वर कृपा करेगा तो अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, और जब गुरु कृपा करेगा तो अच्छे ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक बार पुनः सुन लें, कबीरदास कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, यानी जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला तो हमें गुरु की प्राप्ति हुई। अर्थात गुरु के माध्यम से ही हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला। इसलिए उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात जब ईश्वर कृपा करते हैं तो गुरु की प्राप्ति होती है, और जब गुरु कृपा करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से ये तीनों दोहों के बारे में पूरी तरह समझ चुके होंगे। आपको ये बता दें कि किसी भी पद्य की व्याख्या करने के बाद आपको उस पद्य के नीचे काव्य सौंदर्य लिखना होगा, जिसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको उन दोनों में देखना होगा कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है और कौन सी शैली है। तो अगर हम बात करें तो इन सभी दोहों में शांत रस है, छंद है, दोहा है। अलंकार की बात करें हम तो अनुप्रास अलंकार अधिकतर जगह है। शैली की बात करें हम तो इन्होंने संगीतात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।